वेलकम बैक टू प्रशांत अकेडमी। कैसे हो? चलो, हम कौन सा 9th क्लास में कौन सा लेक्चर ले रहे थे? मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे ना। पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था मोशन के बारे में? हमने पढ़ लिया था बच्चों, तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने अंतर बता दिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, उन दोनों में मैंने तुम्हारा डिफरेंस बता दिया था। आज मैं उसके आगे स्टार्ट करना जा रहा हूँ। कल ये भी बताया था कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसके बाद वाले जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? चैप्टर का नाम है बच्चों मोशन, पहला चैप्टर है। इसमें मैं जो देखने जा रहा हूँ वो देखने जा रहा हूं मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म से तुम्हें क्या, अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म, क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का एक मतलब होता है, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना, मीन्स एक फिक्स्ड चीज, मतलब एक फिक्स चीज बना रखी है कि स्कूल में बच्चे ये पहन के आएंगे, तो मतलब वो स्कूल का एक यूनिफॉर्म हो गया। तो मतलब ऐसे ही कुछ एक ऐसी चीज जो कि चेंज नहीं हो रही है, कुछ ऐसे से ही तो हम रिलेट कर रहे हैं ना यूनिफॉर्म को। तो यूनिफॉर्म का मतलब हिंदी में ये होता है एक समान। क्या? एक समान। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक कोई आदमी था, या कोई एक गाड़ी ही ले लो। सपोज एक मेरे पास यहाँ गाड़ी थी, वो एक ए पॉइंट पे थी। कौन से पॉइंट में थी? ए पॉइंट पे। अभी टाइम क्या हो रहा होगा? टी इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? टी इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो मेरी गाड़ी है वो धीरे 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 चल के कहाँ आ जाती है बच्चों? इस बी पॉइंट पे आ जाती है। और ये बी पॉइंट तक कितना चली? मैं बोलता हूं अगर 10 मीटर चली। सपोज इसने बी तक जाने में कितना टाइम लगाया? 5 सेकेंड लगाया। चलो ओके सर, ओके सर, आगे चलते हैं सर। बिल्कुल चलेंगे सर। तो बच्चों मैं बोलता हूं इसके बाद ये और चली, ये पहुंची इस सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे पहुंचने में इसने कितना टाइम लगाया बच्चों? 10 सेकेंड। तो बच्चों ये अगर यहां भी ये 10 मीटर चली, ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलता हूं फिर से ये चली और ये पहुंच गई अपने फाइनल पॉइंट यानी कि डी पॉइंट में पहुंच गई। अगर इसने डी पॉइंट में पहुंच के भी यहाँ टाइम अगर 15 सेकेंड हो गया और इसने ये जो डिस्टेंस चली ये भी 10 सेकेंड है। ओहो हो, सॉरी 10 मीटर है। ओहो हो, मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। इसी से एक फंडा निकलता है हमारा। क्या निकलता है? फंडा। किसका फंडा? यूनिफॉर्म मोशन का। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि यहाँ टाइम इंटरवल कितना है, इसके बीच में बता सकते हो टाइम इंटरवल कितना है? 5 सेकेंड का। इसके बीच में बता सकते हो बच्चों टाइम इंटरवल कितना है? फिर से 5 सेकेंड का। ये तो सिंपल है सर जी। इसके बीच में बता सकते हो बच्चों टाइम इंटरवल कितना है? 5 सेकेंड का। 5 माइनस 0, 10 माइनस 5, 15 माइनस 10। बच्चों यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल बता सकते हो 10 मीटर ए और बी के बीच में। सिमिलरली बी और सी के बीच में बता सकते हो बच्चों 10 मीटर सर जी। सी और डी के बीच फिर से 10 मीटर सर जी। ओहो हो। तो बच्चों आओ यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। बच्चों जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चलती है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चले, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चले, तो इस बॉडी के मोशन को हम क्या बोलते हैं? उस बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है।
जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में चले तो उस बॉडी का मोशन हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और बच्चों इस टाइम इंटरवल पे हम डिपेंड नहीं करते, ये टाइम इंटरवल को तुम कितना भी छोटा ले सकते हो। अगर यहाँ पर को तुम 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल पे 1 सेकेंड करके भी डिवाइड कर लेते, फिर ये इक्वल चलता तो 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? अ बॉडी हैव अ यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval will be. If a body travels equal distance in equal interval of time, no matter how much small this टाइम इंटरवल विल बी, अगर कोई बॉडी ऐसा मोशन करती है तो बच्चों उस बॉडी का जो मोशन हो जाता है वो हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो तो अब बच्चों सेकेंड हम डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों इसको उतार सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, किस पे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। समझ में आ गया ना बच्चों? अगर बच्चों किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो बच्चा नीचे से कमेंट में करके बोल सकता है सर मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया। तो बच्चों उसके लिए हम क्या कर देंगे कि वो टॉपिक को हम दोबारा से बना देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन समझ गए, अब किसकी तरफ चलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ओहो सर जी, अगर यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो इक्वल नहीं है, यही तो हुआ ना। अगर यूनिफॉर्म का मतलब एक समान हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो समान नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करते हैं। बच्चों वही एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरी ये बॉडी इस पॉइंट पे थी, ए पॉइंट पे। ये बॉडी जब ए पॉइंट पे है, अभी टाइम इंटरवल कितना हो रहा है बच्चों? t इक्वल टू 0 सेकेंड। अभी टाइम इंटरवल अगर 0 सेकेंड है, बॉडी थोड़ी देर बाद किस पॉइंट पे पहुंच गई बच्चों? बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉडी को मतलब 5 सेकेंड लगा। अगर कितना लगा? 5 सेकेंड। और बॉडी ने चला यहाँ 10 मीटर। मतलब हम सर जी क्या कर रहे हैं? गाड़ी चल रही है। पहले 5 सेकेंड में तो गाड़ी 10 मीटर चल गई सर जी, पहले 5 सेकेंड में तो गाड़ी 10 मीटर चल गई। तो फिर आगे चलो सर जी, ये बात तो पहले के जैसी कर रहे हो। तो बच्चों बॉडी पहुंच गई सी पे। ठीक है, यहाँ टी इक्वल टू क्या ले रहा हूँ? कितने सेकेंड हो गए? 10 सेकेंड। ठीक है सर जी, चलते हैं सर जी। सपोज यहाँ बॉडी ने इसके बाद सिर्फ 8 मीटर चला। ओहो सर जी, बच्चों गाड़ी चल रही है, बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया, गाड़ी हल्के चली, तो मतलब अगले 5 सेकंड में बॉडी ने सिर्फ कितना चला? 8 मीटर चला। अगर ओहो सर जी, और अगले अब भाई साहब को तो सेम टाइम में पहुंचना था, भाई साहब को तो 15 सेकंड में पहुंचना था उधर। तो भाई साहब ने इधर से स्पीड बढ़ा दी। अपनी स्पीड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। भाई साहब ने स्पीड बढ़ा दी तो उनकी कार ने अगले 5 सेकंड में कितना चला? 12 मीटर। ओहो सर जी, क्या बच्चों ये टाइम इंटरवल इक्वल है? अगर यहाँ बोलूं 5 सेकंड का इंटरवल है टाइम इंटरवल, ओहो सर जी फिर तो यहाँ भी 5 सेकंड का है। फिर सर जी 10 - 5 5, तब तो यहाँ भी 5 सेकंड का टाइम इंटरवल है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ देखो कितना मीटर चला बच्चों? ये टी इक्वल टू 0 से 10 मीटर है बच्चों, डिस्टेंस 10 मीटर चलता है। अगले 5 में कितना चला? 8 मीटर। ओहो सर जी, ये तो अलग आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, अगले 10 से 15 में कितना चला? ये अगर 10 8 12 मीटर चला। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही होता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस चले
इक्वल टाइम इंटरवल पे बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस चले तो बच्चों ऐसा मोशन कैसा हो जाता है तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हो जाता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इफ अ बॉडी ट्रेवल an equal distance in equal interval of time, no matter how much small this time interval will be। तो बच्चों, if a body travels an equal distance in equal interval of time, then the motion of the body is known as non-uniform motion। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा सा हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ओहो सर जी, क्या लिख रहे हो ये, डिस्टेंस टाइम ग्राफ? हाँ जी, बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ सकते हैं। पहला मोशन का जो पढ़ा था वो किस टाइप का पढ़ा था? क्या बच्चों हमने पहला यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था? हाँ सर जी, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था पहला यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन पे क्या होगा था बच्चों, आगे जाके ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारे सिलेबस में ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब किसी भी मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा का पूरा है। तो बाद में जाके ग्राफ की एक ये ग्राफिकल मेथड की एक अलग से वीडियो भी डलेगी। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब ग्राफिकल मेथड पढ़ाऊंगा मैं, मतलब किसी भी मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वहां बताऊंगा, तो वहां ये चीजें अच्छे से बताऊंगा। तो बच्चों, हम वाई एक्सिस में हमेशा डिस्टेंस को लेते हैं और एक्स एक्सिस में कैसे लेते हैं, टाइम को लेते हैं। अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में तुम्हें बता दूं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है कि बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, बॉडी की डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। इधर मैं यूनिफॉर्म मोशन का बनाऊंगा ग्राफ, इधर बनाऊंगा मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके बच्चों, इसमें भी सेम वही होगा। यहाँ होगी तुम्हारी वाई एक्सिस, ये होगी तुम्हारी एक्स। इसमें भी क्या लोगे तुम बच्चों? डिस्टेंस लोगे। इसमें क्या लोगे बच्चों? दिख रहा है ना बच्चों? टाइम लोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लोगे डिस्टेंस, यहाँ लोगे टाइम। चलो आओ बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो बच्चों यही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पहले बनाया था, पहले मोशन जब मैंने बनाया था, तुम पीछे अगर कॉपी में बनाया होगा तो बच्चों यहाँ 0 सेकेंड हो जाएगा। अगर ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है और ये 15 सेकेंड है। ठीक है बच्चों, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड। अगर डिस्टेंस की बात करूं, ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 15 है। ठीक है, और ये कितना है? अगर 20 है, कितना है? 20 है। तो और देखते हैं बच्चों, 0 सेकेंड पे बॉडी यहाँ थी, 0 सेकेंड पे बॉडी यहाँ थी, और उसके बाद 5 सेकेंड पे बॉडी 10 मीटर पे चली गई थी। 5 सेकेंड पे बॉडी 10 मीटर पे चली गई थी, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह बच्चों, बॉडी तुम्हारा 10 सेकेंड में कहाँ चली गई थी? 10 सेकेंड में चली गई थी। ये वाला नहीं, जो पिछला केस डिस्कस किया था, इसका उधर बनाएंगे, उसमें यहाँ 10 गई थी तो अगले वाले में 20 गई थी। मतलब 10 सेकेंड में बॉडी ने 20 चल दिया था। अगर 10 का ये है तो 20 मतलब यहाँ, मतलब बॉडी तुम्हारी यहाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो मुझे 2 पॉइंट मिल गए तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। आगे को ये अभी बनाया नहीं है तो मैं इसे अच्छे से, मैंने बोला ना कि तुम्हारे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलग से टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलो डिस्कस करते हैं। ये देखो क्या आया था, एक स्ट्रेट लाइन आया ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। इस चीज को बाद में डिटेल में से डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों।
वरी मत करना। तो आप यहाँ करते हैं, इसे अच्छे से बनाते हैं। सपोज ये यहाँ बच्चों 5 था, डिस्टेंस ये 10 हो गई, ये 15 हो गई, ये 20 हो गई, ये 25 हो गई, ये 30 हो गई। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ देखते हैं। ये टाइम अगर 5 सेकेंड था, ये 10 सेकेंड था, और ये कितना सेकेंड था, 15 सेकेंड था। किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बॉडी बता सकता है कोई, 0 पे कहाँ पर वो थी, 0 पे। और बच्चों 10 सेकंड पे जो बॉडी है मेरी, सॉरी 5 सेकंड पे जो बॉडी है, उसने कितना मीटर चल दिया, 10 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा ना 5,10, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। मैथ वाले सर तुम्हारे अच्छे से सिखाएंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 10 सेकंड में बॉडी कहाँ है, 8 मीटर और चल ली, मतलब 18। अच्छा तो बच्चों 18 लगभग यहाँ आएगा, तो 10,18 लगभग यहाँ आएगा बच्चों। ठीक है, चलो उसके बाद अगले उसमें 12 और चली 15 सेकंड में। 15 सेकंड में कितना और चली, 12, मतलब ये हो जाएगा 30, मतलब 15 में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये। तो बच्चों तुम देख सकते हो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, फिर ये अलग से स्ट्रेट लाइन, फिर ये अलग से स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों तुम देख सकते हो, जब स्केल से बनाओगे तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व लाइन बनता है। तो बच्चों अगर इसे कर्व लाइन से दिखाऊं, अभी थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, इसलिए ये ढंग से कर्व लाइन नहीं बन रहा। तो बच्चों ये इस टाइप का मोशन का ग्राफ आ जाएगा। तो जब हम बाद में डिस्कस करेंगे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी बस ध्यान रखने वाली बात है अभी कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा बनता है, कर्व लाइन। कैसा, कर्व लाइन। ठीक है, बाद में ये चीज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चला फिर अपने अगले टॉपिक में। इससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। चलो बच्चों, यूनिफॉर्म ट्रेन में तो सभी बैठे होंगे ना, ट्रेन में तो सभी बैठे होंगे, कोई बैठा भी नहीं होगा तो रेलवे स्टेशन तो गया होगा। रेलवे स्टेशन में जब जाते हो तो ट्रेन को देखा है, जब शुरुआत में चलती है तो धीरे 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 चलती है, और थोड़ी देर बाद जब स्पीड पकड़ लेती है तो फिर तेज तेज चलती है। तो जब शुरुआत के सेकंड में ट्रेन धीरे चली, उसके बाद तेज चली। शुरुआत के सेकंड में मतलब ट्रेन की स्पीड क्या थी, हल्के थी, और बाद में क्या हो गई, तेज। ठीक है, तो जो ये ट्रेन का चलना किसका एग्जाम्पल हुआ तुम्हारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, और बताओ बच्चों, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट देखा है कभी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अभी दिखाता हूँ, नहीं देखा है तो ये क्या है, डस्टर। देखो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आराम से बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये इसके जो पहले के कुछ टाइम होगा ना, पहले के कुछ मिनी सेकंड या माइक्रो सेकंड होंगे, उनमें इसने कम डिस्टेंस चला होगा, और जो बाद के सेकंड होंगे उसमें इसने ज्यादा डिस्टेंस चला होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। अगर मैं तो यूनिफॉर्म मोशन का कैसा बनता है, ये किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का, स्ट्रेट लाइन हो गया। ये किसका हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का। और इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाऊंगा तो कैसा बनेगा बच्चों, ये कर्व लाइन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। चलो बच्चों, हेडिंग डालो स्पीड। ओहो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बच्चों, स्पीड। अरे सर जी क्या भी सर, स्पीड तो सबने सुना है बच्चों, कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्पीड शब्द नहीं सुना है। स्पीड बच्चों, गाड़ी में बैठते हो तो ड्राइवर अंकल हल्के चलाते हैं तो क्या बोलते हो, अंकल स्पीड तो बढ़ाओ। ठीक है, इसी तरह जब गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, अंकल जी गाड़ी तेज चलाते हैं तो क्या बोलते हो अंकल, जैसे अंकल जरा स्पीड कम करो, क्या करो, स्पीड कम करो, बोलते हो ना बच्चों। तो बेसिकली तुम स्पीड का मतलब समझते हो, स्पीड का मतलब समझते हो, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में समझते हो या नहीं समझते हो, नहीं समझते हो तो हम समझाएंगे। ठीक है, स्पीड जो भी होता है, स्पीड हमें बताता है कि कोई बॉडी कितनी तेज चल रही है, कितनी हल्की चल रही है। आओ
आइए आइए आइए। ठीक है बच्चों, स्पीड देखिए देखिए देखिए। ठीक है, स्पीड पर आते हैं। चलो, स्पीड को मैंने क्या बोला, स्पीड हमें ये बताती है, स्पीड टेल्स अस दैट हाउ फास्ट और हाउ स्लो बॉडी इज मूविंग। बच्चों यही तो बताती है ना कि स्पीड कितनी तेज हमारी बॉडी चल रही है या फिर कितने हल्के चल रही है। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली ये आइडिया सबको है कि स्पीड जो है वो हमें ये बताती है कि मेरी बॉडी कितनी तेज चल रही है, कितनी हल्के चल रही है। तो अब इसको हम फिजिक्स की तरफ लेके जाएंगे थोड़ा। ठीक है बच्चों, किसकी तरफ लेके जाएंगे, फिजिक्स की तरफ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देने जाएंगे। तो बच्चों स्पीड होती है कि तुमने किसी यूनिट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस चला। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी in a unit time interval is known as speed। ओहो सर जी क्या बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आया। आओ एग्जाम्पल करते हैं। बच्चों मैंने बोला अगर कोई बॉडी 100 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। अगर कोई बॉडी 100 किलोमीटर 4 घंटे में चलती है, तो बच्चों क्या बोला था मैंने कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इंटरवल क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, यानी कि देखो अब कितनी डिस्टेंस चली थी, 100 चली थी। यूनिट टाइम इंटरवल यानी कि टाइम से डिवाइड करेंगे तो बच्चों स्पीड कितनी मिलेगी हमें, 25। और यूनिट तो आपने सुनी होगी, नहीं डिस्कस करने वाले हैं नो डाउट। आपको पता है kmph किलोमीटर पर आवर, गेम तो खेलते हो ना, वहां लिखे रहते हैं इस गाड़ी की स्पीड इतनी है 25 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम, 100 kmph, 120 kmph, 200 kmph। ठीक है, चलो तो ये बात समझ गए। किसी भी बॉडी की जो स्पीड होती है, एक यूनिट टाइम इंटरवल पे उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, वो उस बॉडी का क्या हो जाता है, स्पीड हो जाती है। ठीक है बच्चों, यूनिट टाइम इंटरवल पे उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, वो उस बॉडी की स्पीड हो जाती है। सर जी थोड़ा सा ये यूनिट टाइम इंटरवल दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा और इजी करते हैं। आओ, ओहो बच्चों गिर भी रहा हूँ मैं तो। आओ डिस्कस करते हैं कि ये यूनिट टाइम इंटरवल क्या होता है। मैंने बोला कि 1 सेकेंड ले लो, ले सकते हो, या फिर 1 घंटा ले लो, या फिर 1 मिनट ले लो, जो भी ये चीज है। 1 का मतलब होता है यूनिट। कभी भी आगे फिजिक्स में कहीं भी कोई यूनिट बोले तो उसका मतलब होगा 1 यूनिट क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट ग्राम, जहां भी यूनिट ग्राम, यूनिट मास, यूनिट वो, यानी कि 1 kg बोल सकते हो, 1 ग्राम बोल सकते हो। बेसिकली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो बच्चों स्पीड यहाँ से मिल गई कि किसी बॉडी ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, किसी बॉडी ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, या फिर किसी बॉडी ने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, या फिर किसी बॉडी ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला। ठीक है सर जी, मैं बोलता हूँ कि एक बॉडी ने अगर 10 मीटर चला 1 सेकंड में, तो बच्चों इस बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी। मैंने बोला 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चली, उसकी स्पीड होती है, तो 10 मीटर पर
सेकेंड। ये क्या लिख रहे हो सर जी, बताएंगे आराम से, ठीक है। चलो फिर आता है, अगर बॉडी ने 100 किलोमीटर चला 1 घंटे में, ठीक है बच्चों, तो उस बॉडी की स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या लिखा सर जी, किलोमीटर पर आवर, बताएंगे बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पीड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चला, डेफिनेशन पता चली। चलो अब स्पीड को थोड़ा सा फॉर्मुलाइज करने जा रहे हैं, फॉर्मूला देने जा रहे हैं तो मैं स्पीड का, ठीक है बच्चों। ओहो, मार्कर के साथ आज गिर जा रहे हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड को अब मैं फॉर्मूला दे जा रहा हूं बच्चों। मैं स्पीड को देने जा रहा हूं, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन की। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन, कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला। चलो जो डेफिनेशन दी है उसी को इससे करते हैं। अगर ये टाइम टेकन 1 रख दूं, अगर ये टाइम टेकन 1 रख दूं, क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल आ जाएगा स्पीड? बिल्कुल, वही तो बोला था, किसी यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चला, वही क्या होती है स्पीड। किसी यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, वही क्या हो जाती है बच्चों, उसकी स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टाइम टेकन हो जाता है बच्चों स्पीड का फॉर्मूला। बच्चों स्पीड को हम किससे शो करते हैं, v से। डिस्टेंस ट्रेवल को हम किससे शो करते हैं बच्चों, s से। और टाइम टेकन को हम किससे शो करते हैं बच्चों, t से। तो ये फॉर्मूला देखा होगा, v = s अपॉन t, जहां v क्या है बच्चों, तुम्हारा स्पीड है, s क्या है बच्चों, तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। इसी तरह t क्या है तुम्हारा, टाइम टेकन है। t क्या है तुम्हारा, टाइम टेकन है, ठीक है बच्चों। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है, किसका, स्पीड का, ठीक है। चलो बच्चों, जो अब मैंने एग्जांपल दिया था ना, अब उसका इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, 100 किलोमीटर चलती है बॉडी 4 आवर में, बताओ इसकी स्पीड। बच्चों कितना डिस्टेंस चली, 100 किलोमीटर, कितना, 100 किलोमीटर। और बच्चों टाइम कितना दिया है, 4 आवर। तो ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर कितना हुआ बच्चों, s = 25 किलोमीटर पर आवर, पहले बताया था ना। चलो अब थोड़ा सा इस चीज को, ये जो लिख रहा हूँ इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या है ये, ठीक है। जो ये लिख रहा हूँ ये क्या चीज है। तो बच्चों आओ, जो भी ये क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, फिजिक्स की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो फिजिक्स ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम मेजरमेंट की बात करते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। बेसिकली इसमें हम मेजरमेंट की ही बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी पढ़ोगे कि तुम फिजिक्स में जो हमारे चारों तरफ जो भी ये फिनोमिना हैं, ये किन लॉ के कारण गवर्न हैं, ये सब चीजें स्टडी करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला मतलब क्वांटिटी बोला ना, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, स्पीड, वेलोसिटी कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, फोर्स कितना है, सब कितना 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 है, मतलब मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और क्वांटिटी की बात बोल दूं, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी की बात कर दो तो क्वांटिटी ऐसी चीजें होती हैं जो मेजरेबल होती हैं। कोई भी ऐसी चीज जो मेजरेबल हो उसे बोलते हैं हम क्वांटिटी। एग्जांपल बताऊं, क्या लेंथ मेजरेबल है? हाँ सर जी, लेंथ तो मेजर करते हैं। अपनी हाइट तो सबको पता होगी, जो मास पता है ना सबको, अपना वेट मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी मेजरेबल क्वांटिटी आती है, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टेकन, सब मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पे। तो बच्चों कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो उसे हम, कोई भी ऐसी चीज जो मेजरेबल हो उसे क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी बोलते हैं। तो बच्चों हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। हल्का सा करंट चले गया था, ठीक है।
क्वांटिटी की बात करते हैं बच्चों। तो क्वांटिटी मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी चीज जो कि मेजरेबल होती है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो मेजरेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों लेंथ, मास, ये सब एग्जांपल बताए थे, वेलोसिटी। आओ डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या बच्चों दोस्ती, दोस्ती क्या दोस्ती मेजरेबल क्वांटिटी है? मेरी उससे इतनी दोस्ती है। अरे भाई कितनी? मेरी उससे बहुत दोस्ती है। अरे भाई कितनी? बहुत। क्या तुम कभी दोस्ती को मेजर कर सकते हो, फ्रेंडशिप को? नहीं सर जी, आगे करते हैं। चलो सर जी, आपने एक सुना है क्या, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ। क्या बोला? अरे भाई कितना प्यार? अरे सर इतना। अरे इतना। अरे कितना? बच्चों मेजरेबल नहीं है। बच्चों जितने भी ये फीलिंग्स वगैरह वगैरह होती हैं, तुम्हारी लव हो गया, हेट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है, इसलिए हम इनको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं लेते हैं। और जो क्वांटिटी मेजरेबल होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर लेते हैं। ये तो बात थी क्वांटिटी की। अब किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को लिखते कैसे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी था यहाँ, ठीक है। आओ, किसी भी क्वांटिटी को लिखने के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और दूसरा है उसका यूनिट। पहला है बच्चों उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा है उसका यूनिट। ओहो सर जी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। बच्चों देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेंथ की बात करते हैं हम, किसकी? लेंथ की बात करते हैं। मैंने बोला 10 मीटर। अगर मैंने बोला कि हाँ भाई कितने, क्या तेरी हाइट कितनी है, तेरी हाइट कितनी है? अब देखो, कोई बच्चा होगा, उसकी हाइट होगी 5 फुट 5 इंच। ये क्या लिख रहे हो 4 फीट 5 इंच? बच्चों कोई इसको अगर खाली ऐसे लिखूं 4 5, क्या समझेगा बच्चे इस 4 5 को? ये क्या है? 45 सेंटीमीटर है, 45 मीटर है, क्या है? तो बच्चों ये जो आगे लिख रहे हो ना, जिस टर्म्स में लिख रहे हो, यही यूनिट होती है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू हो, पहली बात न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी होती है। दूसरा, जिसके टर्म्स पे लिख रहे हो वो होता है यूनिट। तो यूनिट का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है। जैसे मैं बोलूं तुम्हारी हाइट कितनी है, किसी बच्चे की क्या होगी, जैसे 140 सेंटीमीटर होगी, तो वो क्या लिखेगा 140, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और यूनिट क्या हुई उसकी? सेंटीमीटर। क्या? सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं बच्चों मास कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे सर 45 किलो। खाली 45 बोल दोगे तो क्या कोई समझेगा? नहीं बच्चों, तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? 45 केजी। तो बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली चीज जो जरूरी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। दूसरी चीज जरूरी क्या है? यूनिट है। चलो, हमारा डिस्कशन था स्पीड का, ये थोड़ा सा बेसिक चीजें थी इसलिए बता दी, ठीक है बच्चों। हमारा डिस्कशन किसका था? स्पीड का। स्पीड क्या होती है और डिस्कस करते हैं। स्पीड डिस्कस कर लिया था, स्पीड का फॉर्मूला भी दे दिया था। स्पीड का फॉर्मूला था बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही फॉर्मूला लिखा था। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन टाइम टेकन, यही तो लिखा था। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होती है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है बच्चों? मीटर, ठीक है। इसी तरह जो टाइम की यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड। आर भी होती है, अभी बताएंगे ये। तो बच्चों जो इसकी स्पीड की ऐसा ही यूनिट हो जाती है, वो क्या हो जाती है तुम्हारी? मीटर पर सेकंड। ओहो सर जी, समझ गए ना बच्चों? ऐसा ही यूनिट जो हो जाती है स्पीड की, क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड। तो बच्चों जो इसकी शॉर्टर यूनिट होती है, जो छोटी यूनिट होती है, उसको हम क्या देते हैं, या स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो। इसकी स्पीड की क्या हो जाएगी बच्चों? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी तरह जो इसकी लार्जर यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है बच्चों? जोर से बोलो, क्या? किलोमीटर पर
आर हो जाती है बच्चों इसकी लार्जर यूनिट। तो ये इसकी क्या है, यूनिट है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन किस के बारे में। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगले लेक्चर, इस लेक्चर में हमने स्पीड डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर में हम आपका एवरेज स्पीड क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। उसके बाद बच्चों में वेलोसिटी की तरफ लेके जाऊंगा, वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये अगले लेक्चर में कवर करूंगा। उसके बाद एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमारे चैनल पे तुम्हें सारा का सारा कंटेंट 9th का, 10th का, 11th का, 12th का मिलेगा। 9th से हमने स्टार्ट किया है, जैसे ही 9th का कंप्लीट हो जाएगा मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि आगे 9th का एक चैप्टर, फिर 10th का एक चैप्टर, या फिर 9th का आगे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरा 9th मैथ, 10th मैथ, 9th साइंस, 10th साइंस और 11th 12th में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का अभी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन केमिस्ट्री का अरेंजमेंट हो चुका है। जब अनाउंसमेंट की थी तब केमिस्ट्री का अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री के लेक्चर भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे अब हमारे चैनल पे। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आगे के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।